की, उत्थान की, उन्नयन की, प्रगति की, इस संकल्प के साथ और आज का कार्यक्रम ही नारी मातृशक्ति के उत्सव के रूप में मध्य प्रदेश में साकार हो रहा नारी सशक्तिकरण का संकल्प। बात करें देवी स्वरूपा बेटियों के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी प्रभारी मंत्री, साथ में माननीय राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी, माननीय सुरेंद्र सिंह जी गहरवार, और देख सकते हैं इन बेटियों को विशेष उपहार आज से, क्योंकि हम जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और इन बहनों और बेटियों के जीवन में खुशहाली की नई दीप माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और बहुत स्नेहवत हमारे अतिथिगण इन बेटियों के साथ अपना स्नेह आत्मीयत लगाव प्रदर्शित करते हुए बहुत ही गौरवमयी क्षण हम सब के लिए आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश का प्रण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत का, तो बहुत ही हम सब के लिए गरिमामय क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं अपने ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए और माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय और सभी हमारे अतिथिगणों के लिए। अब बिना किसी देरी के मैं बहुत ही आदरपूर्वक आग्रह स्वागत के क्रम में माननीय प्रभारी मंत्री जी आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी से आग्रह कि आप आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, मैं प्रतिमा बागरी जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं, सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सम्माननीय प्रतिमा बागरी जी जो कि इस आयोजन की भी संकल्पना और हमारा सशक्त और यशस्वी नेतृत्व, जोरदार तालियां बजाएं ऐसे हमारे नेतृत्व करता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे प्रभारी मंत्री। माननीय मंत्री महोदया से आग्रह कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर बहनों, नारी सशक्तिकरण की मंत्री जी स्वयं मिसाल हैं और हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का भी आप स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में मैं हमारे समस्त विधायक गण भी और माननीय सांसद जी भी आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां, माननीय सांसद जी स्वागत करें। माननीय सभी विधायक गण हमारे साथ, माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी नागौद, माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी गहरवार, माननीय हमारे सभी विधायक गण। और इसी क्रम में हमारे लिए बड़ी ही पावन क्षण है, मैं जिला पंचायत सीईओ सुश्री संजना जैन मैम से आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय हमारे सांसद जी का स्वागत करें। जिला पंचायत सीईओ से साथ ही साथ हमारे अन्य अतिथिगण धर्मेंद्र बराज जी स्वागत कर रहे हैं सभी हमारी। मैं जिला पंचायत सीईओ मैम से आग्रह करूंगा कि आप सांसद जी का स्वागत करें। सीईओ मैम से ही सादर आग्रह है, माननीय विधायक नागौद नागेंद्र सिंह जी का भी आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा सीईओ मैम से, साथ ही साथ माननीय हमारे विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जी विधायक चित्रकूट का आप स्वागत करें। माननीय हमारे विधायक के गणों के बाद मैं माननीय महापौर महोदय के भी स्वागत के लिए सीईओ मैम से आग्रह करूंगा। बहुत ही पावन क्षण है, आज नारी सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है और मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में आज का ये संकल्प से सिद्धि तक मैं आग्रह करूंगा सीईओ मैम से ही कि हमारे सभी अतिथि गणों का क्रमशः आप स्वागत करें। योगेश ताम्रकार जी महापौर नगर पालिक निगम, राम खिलावन कोल जी, सुष्मिता सिंह जी, साथ ही साथ राजेश चतुर्वेदी जी। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी से आग्रह है कि आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिला अध्यक्ष पंडित भगवती प्रसाद पांडे जी से कि आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के क्रम को हम यही विराम देंगे। बहुत ही हम सब के लिए सौभाग्य है नारी सशक्तिकरण के इस पावन उत्सव में विरासत से विकास, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के संकल्पों को जोरदार तालियां बजाएं, जो लोक माता के जन कल्याण का भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी हमारे इस समय बहुत ही पावन क्षण है हम सब के लिए। इस ऐतिहासिक आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है आपके यशस्वी नेतृत्व में। हम जानते हैं रक्षाबंधन का पावन त्योहार आने वाला है। बहनों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने
आज के इस कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से बड़ी राखी बांधवाने का कार्यक्रम मैं आग्रह करूंगा हमारे महिला मोर्चा के बहनें और साथ ही साथ महिला बाल विकास की बहनें श्रीमती सविता त्रिपाठी जी, श्रीमती अनु सिंह जी, श्रीमती नीतू सिंह जी, माननीय हमारे मंत्री महोदया जी के नेतृत्व में रक्षाबंधन के इस पावन राखी लेकर बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि हमारे एक प्रिय भैया के तौर पे भी आप सबके जीवन में कल्याण करने के उस भाव के साथ पहुंचे हैं। माननीय मंत्री जी से, प्रतिमा बागरी जी से आग्रह है कि बहनों के साथ राखी का नेतृत्व करते हुए आप एक हमारे ये पार्षद नगर परिषद कोठी के श्रीमती सुखवंती बाई, श्रीमती बूटी बाई, श्रीमती गुडन देवी, सावित्री द्विवेदी, सारिका त्रिपाठी, रेणुका गुप्ता, अदिति अग्रवाल बहन, ममता कोरी बहन, बहन भाई का ये पावन रिश्ता, एक बार करतल ध्वनि से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सभी बहनें तालियों के साथ अभिनंदन करें। आपके स्नेह की ताकत है कि आज मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। ये पावन हमारा ये त्योहार जो कि आज फलीभूत हो रहा है बिंद की पावन वसुंधरा पे, माननीय मुख्यमंत्री जी रक्षाबंधन के पूर्व इन बहनों से स्नेहवत राखी बंधवाकर जो अपने आप में इनके जीवन में कल्याण का संकल्प लेकर हमारे साथ माननीय विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। आपके स्वागत के लिए मैं सीओ मैम से आग्रह करूंगा कि आप आएं और विक्रम सिंह जी का स्वागत करें। साथ ही साथ आदरणीय विक्रम सिंह जी से आग्रह कि आप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करें। हमारे लिए बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण, ऐसे एक लगातार मध्य प्रदेश में इच्छा शक्ति, संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश में विकास की नई गति मिल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व से। और आज का ये पल भी नारी शक्ति, मातृ शक्ति को समर्पित है। बहुत ही गौरवमयी पल है हम सबके लिए। और आज के इस पलों में आज एक पेड़ मां के नाम मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक रामपुर बाघेलान आदरणीय विक्रम सिंह जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने। बहुत ही पावन क्षण हम सबके लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक पेड़ मां के नाम के अभियान से जुड़ा हुआ नवांकुर सखी हरियाली यात्रा, जो कि जन अभियान परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष हैं। एक बार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन से नवांकुर सखी हरियाली यात्रा अभियान है जो मातृ शक्ति को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को गति देने का मध्य प्रदेश अभियान परिषद द्वारा जन अभियान परिषद के 1313 विकास खंडों में अभियान दिनांक 24 जुलाई हरियाली अमावस्या से प्रारंभ है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में नवांकुर सखी के रूप में पंजीकृत महिलाओं को 11-11 बीजारोपित नवांकुर थैलियां उपहार के रूप में सौंपी जाती है, जिनका नवांकुर सखियां स्वैच्छिक से सेवा करते हुए पौधा तैयार कर अपने बगीचे में रोपेगी और जीवन पर्यंत पौधे के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रयत्नशील रहेगी। प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को नवांकुर सखियां इन पौधों को अपने भाई के रूप में राखी बांधते हुए सुरक्षा का संकल्प लेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, इन नवांकुर सखियों को उपहार में 11 फलदार पौधे उपहार में प्रदान करें। जोरदार तालियां। यह मुख्यमंत्री जी का ही प्रेरणा है, जो कि हमारे जन अभियान परिषद के अध्यक्ष भी हैं और लगातार हरा भरा मध्य प्रदेश हो, इसके लिए लगातार संकल्पित है। साथ में माननीय हमारे प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी लगातार इस अभियान में अहम जिनका सहयोग मिल रहा है, सभी हमारे अतिथि गणों का। इन बहनों ने जिस तरीके से नवांकुर थैलियां के रूप में तैयार की है और आने वाले भविष्य में इसे
अपने भाई के तौर पे इन पौधों का राखी बांधकर उनके जीवन पर्यंत इनका भरण बात करें, उन्हें किस तरीके से आगे उनको एक बड़े वृक्ष के रूप में हम तैयार कर सकें। प्रकृति संरक्षण का बहुत ही अनूठा संकल्प है ये, और बहनों से आग्रह है कि एक एक करके आप सब इसमें सम्मिलित हों। हमारी जो ये 11 बहनें हैं, फलदार पौधे जो कि हम सब के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। देख सकते हैं ऐसे पौधों का माननीय मुख्यमंत्री जी इन नवांकुर सखी हरियाली यात्रा में सम्मिलित होकर के बहनों का प्रोत्साहन कर रहे हैं। आप सबकी तालियां सहभागी बने। ऐसे नवाचार दूरदर्शित सोच के साथ मुख्यमंत्री जी लगातार इस अभियान को गति दे रहे हैं, और आपके कुशल मार्गदर्शन में ये 11 बीजारोपित नवांकुर थैलियां उपहार के रूप में सौंपे जा रही है, जो कि ये हमारी बहनें आने वाले भविष्य में इन पौधों को किस तरीके से अपने भाई स्वरूप इन पे राखी बांधकर आने वाले भविष्य में इनको कैसे प्रकृति संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा संकल्प है ये। और अब यथाशीघ्र मैं आग्रह करूंगा बहनें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने यथा स्थान लेंगी, और इस श्रृंखला में मैं गजमाला से हमारे इस बिंद की पावन वसुंधरा सिंहपुर जिला के सतना के इस पावन धरती पे एक बड़ी गजमाला से हमारे जनप्रतिनिधिगण आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक बड़ी गजमाला यथाशीघ्र मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण इस गजमाला में, मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा, सभी पदाधिकारी, हमारी मातृशक्ति भी हैं। एक बार तालियां बजाएं। ये स्नेह है इस नेतृत्व के प्रति जो हमारी विकास की नई गति दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। एक जोरदार तालियां बहनों, दोनों हाथ उठाकर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये स्वागत उस नेतृत्व का है, उस इच्छा शक्ति का है जो मध्य प्रदेश के विकास की नई गति आपने यशस्वी नेतृत्व से दे रहे हैं। और अब इस कार्यक्रम की अगले श्रृंखला में नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है, और उस दिशा में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित है। आज उद्बोधन की श्रृंखला में सबसे पहले मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय सांसद सतना आदरणीय श्री गणेश सिंह जी से कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, जरा जोरदार तरीके से भारत माता की जयकारा लगाइए। भारत माता की, भारत माता की। मातृशक्ति उत्सव के इस गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज हम सबके बीच यहां पर पधारे मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने विकसित भारत का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ऐसे पवित्र स्थान चित्रकूट दूर नहीं है, इसी सतना जिले के अंदर है। तो भगवान राम के धाम में जब आनंद छाया है तो चित्रकूट जिला भी उसी आनंद में डूबेगा। बोलो जय जय सिया राम। माता सीता, भगवान श्री राम, लखन दादा, उनके साथ का ये पूरा आनंद का अलग प्रकार का वातावरण, मुझे तो इस बात को अत्यंत गर्व के साथ कहने का पूरे देश में मौका मिलता है कि भगवान ने अपने संकल्प से, पिता के वचन के कारण से अयोध्या को तो त्यागा, लेकिन हमें इस बात का गर्व है भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या तो छोड़ा लेकिन चित्रकूट को अपनाया। ये हमारा सौभाग्य है, मध्य प्रदेश का सौभाग्य। जोरदार अभिनंदन अपने उस अतिथि संस्कार के कारण से, जहां 11 साल का वनवास का लंबा समय भगवान राम ने यहीं गुजारा, और उस सारे काल को याद करो और आज के काल को भी याद करो। हमारी तो संस्कृति दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश के आगे कोई अमेरिका की माता की जय नहीं बोलता है,
कोई इंग्लैंड माता की जय नहीं बोलता है। हमें मालूम है एकमात्र देश दुनिया में है जो मातृ भाव को प्रकट करता है, माताओं के प्रति आस्था रखता है। इसलिए अपने सबके साथ एक बार जयकारा लगाए, बोलिए भारत माता की। ये मातृ शक्ति सम्मेलन में सनातन काल से माता बहनों के लिए जो आदर हमारे मन से निकलता है, और मां का तो स्वरूप है ही ऐसा कि भगवान भी कहते मेरा नाम बाद में लेना, पहले माता का ले। इसलिए देवियों का नाम पहले लिया जाता है, सीता राम, राधे कृष्ण, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, हर जगह हमको माता का स्वरूप आदर के साथ उद्गार करने को मिलता है। और आज जब मैं अपनी सरकार और माननीय मोदी जी की तरफ देखता हूं, हमारी सनातन संस्कृति की तरफ देखता हूं, तो सौभाग्य से आज तो वैसे भी सावन का महीना चल रहा है और बहनों ने क्या राखियां बांधी है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी लाडली बहनों के लिए। सावन के महीने में जब छोटे थे तो घर पे बुआ आती थी और पिताजी को राखी बांधती थी। अपने सबके घर के अंदर का अपन बाल्यकाल याद करो। और थोड़े बड़े हुए तो अपन बहन को बुलाने जाते हैं, बहना घर आना, राखी बांधेंगे। और बड़े हो गए तो अपने घर के अंदर अपनी बिटिया अपने बीच में से कंवर साहब के साथ, और ये जो परिवार का आनंद बेटी का जो मिलता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे भाई बहन राखी बांधते दिखाई देते हैं। बड़ा वो दृश्य देखो तो लगता है कि जिंदगी सफल हो गई। ये कहीं नहीं है दुनिया में, ये केवल अपने देश के अंदर है, ये घर घर में है। हमारे हर घर के अंदर ये जो कुटुंब परंपरा, परिवार परंपरा, इसका जो सुख है, इस सुख की कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया के कई सारे देश वो धनी बहुत हो गए, लेकिन उनके घर में संतोष नहीं है, क्योंकि उनके घर की बेटियां सुखी नहीं है, वहां परिवार के संस्कार नहीं है। इसलिए विवाह के बारे में भी पता नहीं क्या क्या है, बोलो तो शर्म भी आती बोलने के लिए, कोई किसी का आदर सत्कार। लेकिन हमें इस बात का गर्व है, हमारी भारतीय नारी, हमारे घर की बहन, एक घर नहीं दो घर की शोभा बनती है। एक घर जहां मायका और दूसरा घर जहां जाती है, एक बार जाती है दूल्हे राजा के साथ तो 7 फेरे करते हुए परमात्मा से कामना करती कि अब यहां से मेरी लाश ही निकलेगी, वो घर से मेरा जीवन भर संबंध नहीं टूटे। इतना पवित्र भाव हमारे अपने संस्कार में होता है। बेटियां बाप के लिए क्या संबंध रखती है, घर के अंदर के सारे लोग भले ही आंख मीच ले, लेकिन पिता के लिए बेटी का जो प्रेम है उसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हमारी सरकार ने, जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, लंबी परंपरा है माननीय मोदी जी की सरकार बनने के साथ ही। और उसके पहले हमारे भी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, अब कांग्रेस के लोगों से कभी कहो तो वो कहते हैं हमको क्यों कोसते हो। अरे तुमको कोसे नहीं तो क्या करें, तुमने तो कोई एक ढंग की योजना बनाई नहीं है, तुम्हारे तो पता नहीं। हम तो और सौभाग्यशाली, इस प्रदेश में सबसे पहली मुख्यमंत्री अगर बनी है तो साध्वी उमा भारती बनाई। जोरदार अभिनंदन करो बहन के लिए, साध्वी दीदी के लिए। और उसके बाद बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान। तो बहनों आप चिंता मत करना, जितने प्रकार की योजना हमारी सरकारों के माध्यम से बनी है, एक एक करके वो सारी योजनाओं के लिए, और लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है, बहनों के लिए इसी महीने 1,500 रुपया, 250 रुपया अलग और 1250 अलग आपके खाते में आने वाला है 9 अगस्त के पहले। जोरदार अभिनंदन करें रक्षाबंधन के लिए। कांग्रेस के लोग कहते पैसे नहीं है, कहां से लाओगे?
आप देखिए, जब से हमारी सरकार बनी हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, और इस साल इसी दिवाली के साथ, भाई दूज के साथ 1,500 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 1,500 रुपया महीना ये लगातार जारी रहेगा, और अगले साल फिर बढ़ेगा, उसके अगले साल फिर बढ़ेगा। चुनाव 5 साल में आता है, लेकिन 2028 तक आपको 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। ये आपके अपने सम्मान के लिए। राखी तो साल में एक बार आती है, सावन का महीने में रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन, लेकिन हमारी सरकार तो हर साल पूरे महीने जब भी लाडली बहना का दिन आया और बहनों के खाते में पैसे डाले, और पैसे भी कितने हैं, थोड़े बड़े नहीं, 1500 करोड़ रुपया। अब 1500 करोड़ रुपया हमारी सरकार का, ये सारे माननीय विधायक मंत्रीगण बैठे हैं, सबकी श्रद्धा है, और हम तो अब और आगे बढ़ रहे हैं। बहनों, आप यहां बैठी हो, आप स्वयं सहायता समूह में आगे बढ़े, कोई बात नहीं, आप नौकरी करें, नौकरी में भी 35% आरक्षण बहनों को दिया जा रहा है। 50% आरक्षण हमारी नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, आप पंच बने, सरपंच बने, अध्यक्ष बने, महापौर बने, सरकार आपके साथ है। लेकिन और आगे बढ़ते हुए मोदी जी तो और आगे बढ़े। मोदी जी ने तो कहा कि लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर अब आने वाले समय में 33% आरक्षण बहनों को दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। सबसे बड़ी ताकत लोकसभा, विधानसभा, और मोदी जी की भावना तो देखो। आदिवासी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम, आजादी के बाद पहली बार हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का गौरव हमको हासिल हुआ है। यह है मोदी जी की भावना, और यह है भाजपा का चरित्र। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। क्यों बहन हमारी राष्ट्रपति नहीं बन सकती है? क्यों राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर अगर किसी ने निकाले तो हाँ, हमें गर्व है, हमारी पार्टी ने निकाले। हमारे अपने चरित्र के साथ जो हमने माता बहनों का संकल्प लिया, उनको इज्जत देने का वो क्रम हमारा जारी है। और आप तो अब इतने भाग्यशाली हो, माननीय मोदी जी ने घर घर गैस के चूल्हे, घर का पक्का मकान, कितनी प्रकार की है। लेकिन अभी हमने अपनी बहनों के लिए, मैं जब यहाँ आया था तो अद्भुत यहाँ के जिला प्रशासन ने प्रदर्शनी बनाई। लाडली लक्ष्मी पैदा होते ही लाडली लक्ष्मी लक्ष्मी बना करके यहाँ पर एक बड़ा संकल्प लिया। उससे आगे बढ़ो तो अपनी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बच्चियां स्कूल जा रही तो साइकिलें, वो साइकिलें भी कितनी, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर स्कूल हो। तो आजादी के बाद हमारी सरकार ने बच्चे बच्चियों को साइकिल देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। बच्चियां अच्छी साइकिल लेकर के यहीं दिख रही थी, और अच्छी पढ़े लिखे आगे बढ़े, 75% से ऊपर नंबर लाए। तो एक अपने स्वर्णकार समाज की बेटी से मिलवाया, वो लैपटॉप चला के बता रही थी। 4 भाई बहन है, 25,000 से ऊपर का लैपटॉप। अभी सरकार के माध्यम से बहनों को, और बाकी चीजें तो इतनी सारी है, अपनी गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, 12वीं में बच्ची जाएगी पढ़ने, 500 रुपया महीना 1 साल तक उसके लिए। और कॉलेज में पहुंचे, नीट की परीक्षा दे, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए केवल वो अपने उपयोगी नंबर लिया है, और कोई कारण से सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर जगह नहीं मिलती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मौका आता है, तो कोई बात नहीं, उसको डॉक्टर बनाने का जवाबदारी हमारी सरकार की है। जोरदार अभिनंदन करो बहन बेटी के लिए। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जितना भी पैसा लगेगा
बहनों के लिए हमारी सरकार देने को तैयार है, लेकिन बेटियां डॉक्टर बनना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बेटियों के लिए। इतना ही नहीं, आप में से जो भी लाडली लक्ष्मी बहनें हैं, आप उद्योग धंधे में रोजगार आधारित काम करने जाएंगी और अगर आपको वहां काम मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर गणेश सिंह जी खुलवा देना। यहाँ पे भी हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के, कपड़े बनाने के ऐसे जो कारखाने जो रोजगार परक है, अगर बहनें वहां काम करेगी तो ये 3,000 तो आपको 28 तक मिलेंगे, या अभी जो 1,500 मिलेंगे, 6,000 सरकार आपको अलग से देगी उद्योगपति के वहां काम करने के कारण से। तो 6,000 रुपया हमारी सरकार वहां भी देगी और उद्योगपति भी देगा। तो बहनें 12,000 से 15,000, 18,000 जैसी जैसी उसकी ग्रेड बढ़ती जाएगी, ये सारे पैसे बहन को मिलेंगे। एक एक करके, एक नहीं, बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों के पीछे एकमात्र कारण है, हमारी सरकार केवल अपने इस महिला वर्ग की आर्थिक प्रगति नहीं चाहती है, सामाजिक समरसता के लिए भी, अधिकार संपन्नता के लिए भी, सामाजिक रचना के ताने बाने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए बहनों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आज आपके बीच में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ये प्रतिमा बागड़ी के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारी बहन यहाँ की मंत्री के लिए भी। ताली बजाओ तो ऐसा लगना चाहिए इंद्र देवता से टक्कर होना चाहिए। हमारे बीच आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहां बहन ने कुछ डिमांड रखी है अलग अलग प्रकार की। आपने कहा कि सोलर प्लांट लगना चाहिए, तो सोलर प्लांट बिजली की दृष्टि से मैं तो आपको सोलर प्लांट तो आप लगवाओ, ये कितना बड़ा लगेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया कोई भी सरकारी बिल्डिंग या घर पे भी अगर आप सोलर प्लांट लगवाओगे तो सरकार उसमें भी सब्सिडी देगी। जोरदार अभिनंदन करें आपकी बिजली फ्री कराने के लिए। गरीब आदमी बिजली का बिल भरे उसके बजाय सोलर स्कीम के अंदर कुसुम श्री के माध्यम से आप अपना आवेदन करो, आपको प्लांट का लाभ मिलेगा। और आगे बढ़ो, किसान लोग जिनके अपने खेतों में फसल करना है और बिजली का बिल भरने की ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 हार्स पावर का कनेक्शन, 10 हार्स पावर का कनेक्शन, 3 हार्स पावर का, 2 हार्स पावर का और छोटा है तो 1 हार्स पावर का, आपका वो पंप बाजार में जितने का मिलता है उसकी तुलना में केवल 10% में आपको पंप दिलाया जाएगा बिजली के माध्यम से, किसानों की जिंदगी बदलने के लिए। घर घर बिजली, हर घर बिजली, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये सरकार का संकल्प है। आपकी नहर वो किनारे आ गई है, कौन सी नहर है? बरगी नहर। आप केवल 1.5 महीने के अंदर यहां के किसानों को असंभव चीज थी, ये नर्मदा बेसिन का इलाका नहीं है, ये तो अलग ही इलाका है, लेकिन जब मंदाकिनी गंगा मैया प्रकट हो सकती है या क्या गोमती क्या बोलते हैं चित्रकूट में, क्या कौन सी नदी? सोन नदी। लेकिन नर्मदा जी का पानी नहर के माध्यम से खेत खेत तक पहुंचने वाला है। मेरे साथ जयकारा लगा नर्मदे महारानी की। एक एक किसान के खेत तक, एक एक गांव तक पानी पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया। आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचता था। लेकिन आज की स्थिति जब हमारी सरकार बनी तो 45 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंच रहा था, लेकिन 1.5 साल के अंदर आज 55 लाख हेक्टेयर तक पानी पहुंच रहा है। और ये 2028 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी पहुंचेगा। जोरदार अभिनंदन करें, 100 लाख हेक्टेयर तक।
पूरे प्रदेश के अंदर कहीं इस बात की तकलीफ नहीं आएगी। आपके यहाँ तो गेहूं उत्पादन भी अच्छा होता है और गेहूं के अंदर भी हमारी सरकार के द्वारा पूरे देश में 2600 रुपए क्विंटल अगर गेहूं खरीदा गया तो केवल अपने प्रदेश में खरीदा। जोरदार किसानों के लिए, समृद्धि के लिए ताली बजाएं। 2600 रुपए क्विंटल। और अगले साल हो सकता है, मैं आपसे ये बात तो पक्का कहता हूं, हमारी सरकार ने कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल संकल्प पत्र के माध्यम से हम करने वाले, लेकिन ये गारंटी है अब 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल के अंदर ही हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने वाले होंगे। जोरदार किसानों के लिए अभिनंदन करें। और जितनी माताएं बहनें बैठी है, आपके सबके लिए भी हमारे द्वारा दोबारा जिन बहनों के घर पक्के नहीं है और अभी सर्वे कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी पक्का मकान चाहिए और आपकी उसकी पात्रता आती है तो 4 करोड़ मकान मोदी जी के माध्यम से फिर गरीबों को मिलने वाले। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस भाव के लिए। हम तो भगवान राम के काल से जुड़ते हैं और ये भगवान राम के काल में तो होता था कि कोई भी गरीब आदमी उसको घर का मकान होना चाहिए, कोई भी गरीब आदमी उसको घर में खाने का इंतजाम होना चाहिए। अब ये 80 करोड़ लोगों को 2028 तक राशन की सारी व्यवस्था निशुल्क करने का काम भी माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार कर रही। अब रामराज इसी को तो कहते हैं। हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। बच्चे स्कूल पढ़ने जाए तो सांदीपनी विद्यालय पूरे देश में, और देश में तो क्या, अभी रतलाम और झाबुआ के अंदर दोनों स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और सांदीपनी कौन थे? भगवान कृष्ण के गुरु। हम उस काल को भी याद करते हैं। एक तरफ हम श्री राम वन गमन पथ का निर्माण करा रहे हैं तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनी आश्रम हो या गरीब और अमीर की दोस्ती का भगवान कृष्ण का कितना अद्भुत उदाहरण है। सुदामा और भगवान कृष्ण के प्रसंग से कभी कोई सुन सकता किसी को जानकारी? लेकिन हमने ऐसे सभी स्थानों को, वो परशुराम जी का स्थान जाना पाओ, माननीय कैलाश जी भाई साहब एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, उस परशुराम जी के जाना पाओ उनकी जन्मस्थली में भी भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने की घटना याद आती। तो हम निर्णय कर रहे हैं ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने वाले। जोरदार अभिनंदन करें गोपाल कृष्ण के लिए भी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे देवी देवता, चाहे भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, उनके मंदिर भी बनना चाहिए, उनकी लीलाओं को भी सबके सामने लाना चाहिए। इसमें क्या संकोच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे विरोधी कहते हैं ये धर्म की बात करते हैं। अरे तुमको धर्म की बात, अब कोई इनको कैसे समझाए? अरे धर्म की नहीं करे तो क्या अधर्म की करेंगे? तुमने तो कभी करा नहीं, तुम तो कभी करना चाहते भी नहीं हो। जब भी ऐसी बात आती है कांग्रेस हमेशा मैदान छोड़ के भागती। पता नहीं हिंदुओं से क्या नफरत है, किस बात की दुश्मनी है। लेकिन इनकी ऐसी हालत इसीलिए हुई कि बहुसंख्यक समाज के साथ इनकी जो दुर्भावना है, वो दुर्भावना ने इनको इसके हाल पे छोड़ा है। आप बताओ, दुनिया जानती थी कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, इसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन भगवान राम के अयोध्या के जन्म स्थान को भी और दोबारा मंदिर समाज के सहयोग से बनने में भी कांग्रेस ने जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपने बड़े बड़े महामंत्री, वकील, उनके सबको लगाया। भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। भगवान राम के मंदिर बनाने में जितने अड़ंगे लगा सकते सब लगाए, और जब बन गया तो आप कह रहे हाँ हम भी तो राम जी वाले हैं, हम भी तो राम जी वाले हैं। अरे कोई इनको बताए, भगवान राम के नाम लेने में ही सारी बातें बता देते हैं।
कोई पहली बार मिले तो राम राम, आनंद आ जाए तो जय श्री राम, और भगवान राम के साथ जीवन जीते जीते अगर शरीर छूट जाए तो राम नाम सबको मालूम है। ये कांग्रेस तीसरे शब्द बोलने लायक है, इनके हाल वही होने वाले हैं, क्योंकि इनने कभी भगवान राम के मामले में जरा भी मन में नहीं लाए कि करोड़ों अरबों लोग जिसके प्रति आस्था रखते हैं उसके मामले में अड़ंगे क्यों लगाना चाहिए। और चलो अभी हम इनको माफ करते हैं कि चलो भगवान राम का तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, माननीय मोदी जी ने धूमधाम से मंदिर बनवा दिया, अभी आपको जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बुलवा रहा है, बुलवा रहा कि नहीं बुलवा रहा है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आ जाओ मथुरा में, अभी क्या तकलीफ है? कहे कांग्रेस डंके की चोट कि हाँ हम तैयार हैं, कांग्रेस बोलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक वर्ग के वोट देखती है, एक ही एंगल से बाहर नहीं आते। लेकिन हमने कहा है कि हम अपने भगवान कृष्ण के हर वो महत्व के स्थान जहां जहां उनकी लीलाएं हुई, अगर जो द्वारका का महत्व है, जो गोकुल वृंदावन का महत्व है, वही महत्व तो उज्जैन का भी है जहां उनने शिक्षा ग्रहण की, वही महत्व जानापाव का है इंदौर के पास जहां भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया, वो नारायण का स्थान है जहां कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई, वो धार के पास अमझेरा स्थान है जहां रुक्मणी माता के हरण के समय भगवान का भीषण युद्ध हुआ। अरे ये प्रत्येक स्थान तीर्थ की भांति है, ऐसे प्रत्येक स्थान पे भी सरकार धूमधाम से उनको धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएगी। आज तो उससे आगे बढ़ के जिसके घर गाय, कौन है जिसके घर गाय, अब कांग्रेस के लोगों ने इसमें भी षड्यंत्र किया। गाय का दूध खरीदने से मना नहीं करना, लेकिन फेट के आधार पे खरीदो। अब इतने फेट मांगो कि गौ माता का होता ही नहीं, तो अपने आप गाय माता को मारे मारे फिरने के लिए मजबूर किया गया। हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारे अपने किसानों की आय बढ़ना चाहिए, माता बहनों के बच्चे, परिवार के बच्चे पुष्ट होना चाहिए, कुपोषण की बीमारी से सदैव की मुक्ति होना चाहिए। इसलिए घर घर गोपालन बढ़ाने के लिए अभी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का नंबर तीसरा है देश में। 9% दूध उत्पादन हमारे यहाँ होता है, लेकिन इसको 20% तक ले जा रहे हैं, और ले जाने में समाज की सहभागिता ले जाएंगे। आपके आंगन में भी अगर आप कोई गाय माता पालता है, 25 गाय माता अगर आप पालेंगे और 40 लाख की गाय माता आती है, तो 10 लाख सरकार की ओर से आपको अपने सब्सिडी देंगे, मुक्त करेंगे। 10 लाख छोटा नहीं होता है, लेकिन आपका दूध डेयरी में अपना योगदान बढ़ाना है। और उससे आगे बढ़कर अपनी गौशालाओं में भी गौमाता के लिए जो 20 रुपया प्रति गौमाता की हम राशि देते थे, अब उसको 40 रुपया प्रति गौमाता दे रहे हैं। और 5000 से ज्यादा जो गौमाताएं पालेगा उसको 130 एकड़ जमीन और 40 रुपया प्रति गाय माता की दर से उनकी मदद और दूध उत्पादन भी वो कर सके, ऐसी बड़ी गौशाला भी हम खुलवाने वाले हैं। हमारे इस प्रदेश के अंदर गौमाताएं मारी मारी फिरे, ये नहीं हो सकता। इसलिए हमने नगर निगम में भी, नगर परिषद तक, बाद में पंचायत तक भी अगर कोई गौशाला खोलेगा, ये सारे लाभ उसको भी देने वाले हैं। अरे अपने घर में, अपने यहाँ तो पुरानी संस्कृति से माना जाता है कि गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें होता है। ऐसे में अगर गोवंश यहाँ सड़क पे मारा मारा फिरे तो डूब मरना चाहिए अपने को। इसलिए हमने निर्णय किया, जो पैसा लगेगा लगाएंगे, लेकिन गौमाता को आवारा लावारिस नहीं कहने देंगे, उनकी चिंता सरकार करेगी। बोला गौमाता की, ये भावना का प्रश्न है। हमारी संभावनाओं में व्यापार की दृष्टि भी हो सकती है, पर्यटन की दृष्टि भी हो सकती है, सभी प्रकार के विकास के मामले में। जब मैं सतना रीवा तरफ देखता हूं तो सीमेंट के कारखाने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7-7 कारखाने जहां है,
उद्योग का सब प्रकार का क्षेत्र चल रहा है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से जब बड़ी भीड़ आती है तो छोटे छोटे गांव में भी होम स्टे बनाने के लिए उसमें भी सरकार मदद करेगी। आप होम स्टे बनाइए, 2 लाख रुपया प्रति मकान, सरकार उसमें भी मदद करने के लिए तैयार है। एक के बाद एक योजना तो इतनी सारी है कि हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज तो लाडली बहनों का दिन है, माताओं और बहनों का दिन है, इसलिए आज आपके बीच आकर के ऐसा लगा कि अपनी बहनों को मिलकर के मेरा सावन की राखी बनाने का, रक्षाबंधन का भाव पूरा हो गया। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी भाई बहनों के आशीर्वाद के लिए भी। हमारे यहाँ ये जो सावन का महीना है, बाबा महाकाल का दिन भी है, इस आनंद के साथ हम सब बैठे हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर सारे जनप्रतिनिधियों के साथ, आपने कौन कौन सी योजना मांगी है, मैं कागज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप जो मांगोगे मैं सतना जिले के लिए, तो परमात्मा की कृपा से आप भगवान राम से जुड़ते हो, तो जो बनेगा जैसा मांगोगे सब देने के लिए तैयार हो, कोई कमी कसर बाकी रहने वाली नहीं। और इसके अलावा भी आज हमारे बीच माननीय कैलाश जी भाई साहब हमारे प्रभारी मंत्री हैं, हमारे विभाग में सबसे अनुभवी मंत्री और हमारे सबके गार्जियन की भूमिका में भी आप। जब हमने कहा कि जब हमारा अयोध्या धाम आनंद में आ रहा है तो सतना जिला भी उतना ही आगे बढ़ना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये जवाबदारी भी कैलाश जी भाई साहब को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रभारी मंत्री जी का। और आपका ये पूरा यहाँ नेतृत्व सब प्रकार से कुशल, माननीय नागेंद्र सिंह जी का आपका अनुभव है, गणेश सिंह जी भी लंबे अनुभवी है, प्रतिमा जी तो मंत्री है ही, तो यहाँ हरेक कोई अनुभवी है। हम सब मिलकर के सतना जिले को प्रदेश का सबसे अच्छा जिला बनाने के लिए संकल्प करना चाहेंगे। बोलो आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और एक एक व्यक्ति संकल्प करे कि जब तक हम अपने हर गांव मोहल्ले पूरे जिले का विकास नहीं करेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बहनें भी खड़ी हो जाए, अपने स्थान पे खड़ी हो जाए, सारी बहनें आनंद के साथ। तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, सभी बहनों की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यशस्वी नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। जिस तरीके से विरासत से विकास, और मुख्यमंत्री जी लगातार विरासत की एक बहुत जबरदस्त समझ रखते हैं और ऐसे हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को नए नवाचार के साथ इन्होंने मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दी है। आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प और यशस्वी नेतृत्व ने, और आज भी बड़ी सौगातें 93 करोड़ से ज्यादा की लागत से सतना का सर्वांगीण विकास आपने सुनिश्चित किया है। बिना किसी देरी के आज हित लाभ वितरण में हमारे समस्त हितग्राही हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संतोषी स्व सहायता समूह के नवस्था पूर्णिमा सरदार, रीताबाई, कृपया आप आएंगे। सीसीएल ऋण वितरित राशि जो कि 6 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से मां संतोषी स्व सहायता समूह के नवस्था ग्राम से पूर्णिमा। डबल क्रॉसिंग, अब आपके सामने डबल क्रॉसिंग करेंगे नायब सूबेदार अनिल कुमार और 16 डेविल्स। Now in front of you, नायब सूबेदार अनिल कुमार and 16 daredevils will cross in a double. नायब सूबेदार अनिल कुमार और 16 साथी जाबाजी डेयरडेविल्स द्वारा डबल क्रॉसिंग। In front of you, नायब सूबेदार अनिल कुमार and 16 daredevils will cross in a double. अब देखिए पैरेलल क्रॉसिंग, जो कि ए और बी टीम एक दूसरे के एक साथ क्रॉसिंग करेंगे। Now look at the parallel crossing where team A and team B will cross each other at the same time.
इसी क्रॉसिंग के दौरान कोलकाता परेड ग्राउंड ईडन गार्डन में 13 दिसंबर 1998 को विजय दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदर्शन के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए नायब सूबेदार हनुमान सिंह आर्या ने अपने प्राणों की आहुति दी। World record. On 7th October 2014, 24 motorcycles ran over the stomach of MP Naik Dilip Kumar Beard 1200 times in 13 minutes and 2 seconds at Gauri Shankar Parade Ground, NSTC. तरीके से मोटरसाइकिल पर योगा करते हुए नायक स्वप्निल Doing yoga on a motorcycle in an amazing way. अद्भुत तरीके से मोटरसाइकिल पर योगा करते हुए नायक स्वप्निल।
करतल ध्वनि से आप स्वागत करेंगे माननीय प्रमुख सचिव महोदय आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी का। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में जो कि टूरिज्म कॉन्क्लेव जो हम लोग पूरे प्रदेश में आयोजित करने वाले हैं, उसकी पहली कड़ी आज रीवा में शुभारंभ हो रही है। हमारे प्रणेता, मार्गदर्शक और इस नव मध्य प्रदेश के सजग माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत व्यस्त शेड्यूल था आपका, फिर भी उन्होंने पूरा समय इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए निकाला और हम सबको उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पधारे। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ सर। हमारे बीच में पधारे हुए और यहाँ के बहुत ही सभी के दिल के अजीज माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, और इंदौर से हमारे बीच में बहुत दूर से आए हुए श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट मध्य प्रदेश एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, जिनका ये पूरा पर्यटन और ये संस्कृति के परिदृश्य उनके सामने पूरे देश का निकल चुका है और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, वो आज इस कार्यक्रम में बहुत कृपापूर्वक पधारे हैं। माननीय मंत्री पंचायत रूरल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, हमारे बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, स्टेट मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग, हमारे अपने संस्कृति मंत्री जी, हमारे मार्गदर्शक प्रेरणादायक हमेशा देते हैं माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना से यहाँ विशेष रूप से पधारे हुए माननीय श्री गणेश सिंह जी सांसद महोदय, महाराज पुष्पराज सिंह जी, और हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं बाकी जो हमारे मंचासीन सदस्य अतिथिगण हैं, सान्विका जी, मुकेश तिवारी जी, राकेश माथुर जी, हमारे साथ में आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूरे देश से आए हैं। श्रीमती डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी जो ललित ग्रुप की ओनर हैं और पूरी होटल चेन्स पूरे इनके देश विदेश में है, वो दिल्ली से बहुत कष्ट सहते हुए और काफ़ी लंबी यात्रा करके प्रयागराज और वहाँ से आई हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में जितने भी दूर दराज से सभी इन्वेस्टर्स बंधु यहाँ मंचासीन हैं जो सामने बैठे हुए हैं, पूरे देश से 14 प्रदेशों से आए हुए जो ट्रैवल और टूर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स, आप सभी का मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ा तो यहाँ पर जो जनता जनार्दन उपस्थित है रीवा की, जो रीवा के बारे में बहुत कुछ चाहती है कि यहाँ पे परिदृश्य और उज्जवल हो, जैसे कि हर दिशा में प्रगति हो रही है, उसी में पर्यटन भी, उसमें भी पंख लगें। आप सबका पर्यटन विभाग की ओर से मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत संक्षेप में मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको एक मध्य प्रदेश की सैर कराता हूँ और कुछ बातें जो इन्वेस्टमेंट और पर्यटन से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में आपसे 2-4 बातें करता हूँ। जो हमारे बीच में दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं और जो हमारे इन्वेस्टर बंधु यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप सबके लिए ये जानकारी है आपको कि हम लोग सेंट्रली लोकेटेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं और हर तरीके से यहाँ पर सारी सुविधाएं जो आवश्यक होती हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम लोग पावर सरप्लस स्टेट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इसी वर्ष प्रारंभ में, उसमें 18 विभागों की पॉलिसीज़ का नव निर्माण हुआ और उन पॉलिसीज़ में जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो तो है ही, परंतु ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे मेन थ्रस्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और सारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, कैसे गवर्नमेंट और इन्वेस्टर के बीच जो भी अवरोध होते हैं दूर करना, ये इस पॉलिसी का हॉलमार्क था। ऐसा हमारा प्रदेश जो कि नवाचारों में सबसे आगे है, ये सारी बातें आपके समक्ष हम रखना चाहते थे। और बहुत सारी ऐसे यहाँ पर लैंड बैंक्स हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स को रेडी टू इन्वेस्ट लैंड बैंक्स मिलेंगे। स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर उपलब्ध है और हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी में सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्लीज। हमारा प्रदेश हिस्ट्री हेरिटेज के लिए जाना जाता है। 800 से ऊपर मॉन्यूमेंट्स फोर्ट्स पूरे प्रदेश में बिखरे हुए हैं जो कि राज्य अथवा ASI के संरक्षण में हैं और एक से एक बेहतरीन हेरिटेज परिसंपत्तियां हमारे पास में हैं। हमें कहते बड़ा फख्र है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में पूरे देश में 62 साइट्स हैं, परमानेंट और टेंटेटिव मिला के,
और हमारे प्रदेश में 18 साइट्स हैं, 1/4 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में। तो इतिहास और पुरातत्व के मामले में जो भी यहाँ आता है वो विस्मृत हो जाता है। हमारे पास ग्वालियर जैसा शहर है जो संगीत, और बल्कि ग्वालियर ही क्यों, रीवा का भी तानसेन जी से संबंध है। तानसेन जी यहीं के थे और यहीं से ग्वालियर गए थे। तो ये ऐसे हमारे म्यूज़िकल जो हेरिटेज है उसके हम संचालक हैं हम लोग। हमारे पास ऐसे शहर हैं जो कि मिडिवल टाइम में आपको सीधे सीधे पहुंचा देते हैं। मांडू, चंदेरी, ओरछा, इस प्रकार के शहर हैं। और पुरातन नगरियां हमारे हैं। उज्जैनी सबसे पुरातन नगरियों में से हमारे ब्रह्मांड में है, जो काशी और उज्जैनी के बारे में बोला जाता है। बाबा महाकाल की नगरी वो हमारे प्रदेश में है। चित्रकूट आपका ही पड़ोस में स्थान, जहाँ पे भगवान राम ने उनके चरण पड़े और लंबा समय वनवास में उन्होंने वहाँ बिताया। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। जहाँ तक नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो सबसे हरित क्षेत्र है हमारा, सबसे बड़ा वन क्षेत्र आच्छादित है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स, सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब हमारे प्रदेश को प्राप्त होने का गौरव है। और चूंकि हमारे पास बहुत अच्छे जंगलात हैं, बहुत हरियाली है, कंजर्वेशन के प्रति गवर्नमेंट और सभी लोगों का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है, इसलिए हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। टाइगर, लेपर्ड और घड़ियाल सभी प्रकार की वाइल्ड लाइफ है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से पूरे देश का एकमात्र चीता स्टेट भी हम हैं, और वो चीताओं को भी और दूसरे जगहों पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो जो 2 ज्योतिर्लिंग हमारे जो प्रदेश में स्थित हैं, बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर जी, वो हमें हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और देवियों के अनेक स्थान आपके पड़ोस में ही मैहर माता मौजूद हैं, सलकनपुर देवी मौजूद हैं, हरसिद्धि देवी मौजूद हैं, और बहुत सारी देवियों के स्थान हैं जहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक श्रद्धालु जन आते हैं और दर्शन करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कल्चरल रूट्स हमारी बहुत गहरी हैं। हम लोग 7 प्रकार के एबोरिजिनल ट्राइब्स जो हमारे जनजाति भाई बहन हैं उनके हम घर हैं, और 45 प्रकार की सब ट्राइब्स, और उनका कल्चर, उनकी ऑथेंटिसिटी, उनका रहन सहन, उनका संगीत, उनकी पेंटिंग, ये सब प्यूरिस्ट फॉर्म में मध्य प्रदेश में अभी भी प्रचलित हैं, कंजर्व्ड हैं। और ये सब देखने के लिए पता नहीं कहाँ से लोग उसको देखना चाहते हैं और वो आना चाहते हैं हमारे प्रदेश में। नेक्स्ट प्लीज। जब हम रीवा संभाग की बात करें, जबलपुर संभाग की बात करें, चूंकि हम रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तो रीवा जैसा स्थान जो कि प्रपातों का, जल प्रपातों का स्थान है, वाटरफॉल्स की एक से एक सुंदर वाटरफॉल्स जो कि वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थल रखने का दावा रखते हैं और हिम्मत रखते हैं, वो हमारे प्रदेश में है। और इस समय बारिश के टाइम में तो बिल्कुल फुल ब्लूम में है। जितने भी हमारे साथी बाहर से आए हैं, जो इसके बाद के अंदर 15 किलोमीटर से कम के दायरे में अगर टाइगर अभयारण्य बना है तो हमें गर्व है, हमारी सरकार के माध्यम से बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और एक नहीं, पूरे देश के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और टाइगर में आपने कलर भी देख लिया, सफेद ढूंढे तो रीवा में मिले, और काले भी मिलते होंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी। देखो तो सही, लेपर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है? काले भी है, लाल भी, तुम्हारी मर्जी है, जो रंग देखते रहो। हमारे पास वो सारी चीजें हैं। जिस प्रकार का समय चल रहा है कि आज अपन बताओ, सबसे शुद्ध पानी की नदी पूरे एशिया में अगर कहीं है तो हाँ, हमें गर्व है, वो चंबल माता है। और चंबल में सर्वाधिक शुद्ध जल भी है। और जल के साथ जीवन की, घड़ियाल की, वहां के घड़ियालों को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता के बलबूते पर हर साल उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर्यटन के सारे मित्रों से कहना चाहूंगा, अपने लिए आप स्कोप अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ मिल रहा है। एकदम इस कोने में जहां हम अपनी 3, 4, 5 अभी राजेंद्र जी ने बताया, मैं समय बचाने के लिए दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कई बार जो बाहर से आने वाले पर्यटक जिनके मन में आता है कि हाँ ऐसा होता है क्या, कई बार ये बाकी देश के हिस्सों में ऐसे देखना भी बड़ा अटपटा लगता है
कि कहीं लायन ऐसे घूमते दिखे और अपन भी बिना कोई जाली की गाड़ी और अपनी खुली गाड़ी से घूमते हुए उनकी अपनी जिंदगी चल रही, हमारी अपनी जिंदगी चल रही। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात। कई सारे मित्र पहली बार जाते हैं, उन्होंने कहा कहीं तो जाली में बंद करते होगे, आप घूमते हो। हमने कहा ऐसा कोई बंद करने का काम ही नहीं है, अपना अपना जीवन सब हम जीते हैं। प्रकृति ने जो सबको अनुशासन सिखाया है, सच्चे अर्थों में अभयारण्य अनुशासन तो सिखाते हैं, वही तो दिखाते हैं। और क्या क्या दिखाते हैं। पर्यटकों के साथ जब गाइड खड़ा रहता है और वो बोलता है कि ये पेड़ है, साल में 3 कलर बदलता है, ये 3 कलर बदलने वाला पेड़ भी अपने जंगल में मिलता है। अभी तक तो हमने आदमी के चेहरे पे रंग बदलते देखा, लेकिन पेड़ पे रंग बदलते देखना क्या दुनिया है। भेड़ाघाट के अंदर जब वो नाव में ले जाता है, कलर बताते हुए क्या क्या बताता है वो, बंदर कूदनी से लेके क्या क्या बताता है। ऐसा लगता है कि अपने लिए वो जो बोलने वाला, नाव चलाने वाला व्यक्ति भी इतनी मस्ती में अपनी बात करता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं से शिक्षा लेके आए, लेकिन भेड़ाघाट की वो खूबसूरती का वर्णन करते हुए जब वो अपनी बात रखता है तो हमको लगता है कि हाँ, परमात्मा ने ये सौंदर्य दिया है और हमारे लिए एक अच्छी बात है। इस व्यवसाय के माध्यम से हमारी अच्छाई को हम दुनिया में बांटना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की वो सारी चीजें पर्यटकों के माध्यम से हमने अपने उस वैदिक वाक्य को जीवंत करने का संकल्प लिया है, वसुदेव कुटुंबकम। जब हम समूची वसुधा को कुटुंब मानते हैं तो ऐसे कई लोगों को अपना हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उससे जुड़े हुए व्यवसाय वालों को व्यवसाय मिलेगा और व्यवसाय अकेले को नहीं मिलता है। सच्चे अर्थों में तो पर्यटन के माध्यम से भी कई लोग रोजगार पाते हैं। कितने प्रकार के लोग काम करते हैं, कोई अपनी पूंजी लगाता है। मैं तो इसको सरल शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि जहां हम भगवान के मंदिर में जाकर के जो परमात्मा से अपने जीवन में सुख वैभव पाने की कामना रखते हैं, जीते जी इस प्रकार के उद्योगों में भी कई लोगों को वही आशीर्वाद मिलता है जैसे ये भगवान के मंदिर हैं, जहां लोगों की रोटियां चलती है, उनका जीवन पलता है, उनको रोजगार मिलता है। इसलिए क्या रीवा का तो वाकई रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार हमने जब इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव करने लगे थे तो तब लोगों ने कहा था कि तुम भी कहाँ सूखे खेत में बगैर बिजली बगैर पानी के खेती करने का सोच रहे हो। हमने कहा क्यों? बोले रेगिस्तान में कोई खेती होती क्या, रीवा में कोई इंडस्ट्री की बात होगी क्या? हमने कहा कोई बात नहीं, करके तो देखो। संभागी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले राजेंद्र जी गवाह इस बात के। हमारे कई सारे मित्रों ने, मैं तो सीमा में अंदर में बोलूंगा, हमारे कई विपक्षी मित्र इस बात के लिए कहते अरे भाई काय के लिए कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या मिल जाएगा, काय का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब मैं उनसे यही कह सकता हूं कि आके देख लो ये राजकपूर सभागार में किस प्रकार से केवल एक क्षेत्र का इतना सफल पर्यटन का व्यवसाय हो रहा है। ये उनके लिए पर्याप्त है और उनके साथ साथ बाकी के लिए भी सबक है इस बात का कि हमारे द्वारा हमारी अच्छाइयों को एक बार समाज के सामने लाने की जरूरत है। जब हम एक तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता दिखाई देता है। आज मैं अभी हमारी सूरी बहन जी से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उद्घाटन तो है ही कर ही रही हूँ, ये आपके इस कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम में तो हूँ, लेकिन चित्रकूट में बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले अपने नए व्यवसाय के नए संस्थान का। यही तो संकल्प हमको ताकत देता है। जब ललित संस्थान का अपना एक होटल अगर चित्रकूट के धाम में आएगा तो वो हमारे लिए नई ऊर्जा नई उमंग लाएगा। और केवल वो नहीं, मुझे जो आज बताया गया कि आज यहाँ रीवा शहडोल संभाग के अंदर जो जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के प्रस्ताव प्राप्त हुए वो लगभग 2710 करोड़ के हैं आज के हमारे इस उल्लेखनीय सत्र के लिए। जिस प्रकार का समय चल रहा है मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन इसमें सभी प्रकार से हमारे बीच फ्लाई ओला के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम ओला जी है, जिनने कहा कि मैं इसमें 700 करोड़ के निवेश की संभावना पे काम कर रहा हूं। तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। और RCPL और विंध्य प्राइड के श्री दिव्यांश बघेल जी, आपने भी 500 करोड़ के निवेश की संभावना बताई, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। श्री अमित दिग्विजय सिंह जी ने 500 करोड़, और अब नाम तो बहुत सारे बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अपने लिए काम की बात इतनी कि लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अगर हमारी एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आते हैं, और ये तो शुरुआत है, हमने इसके साथ बाकी और भी क्षेत्रों में समान रूप से, और योजनाएं भी कैसी अच्छी है हमारी योजनाएं
अभी हमने मेडिकल कॉलेज की योजना को सामने लाए। मेडिकल कॉलेज पूरे देश में आदर्श रूप में मध्य प्रदेश बनाने को तैयार है। जैसे अभी होटल इंडस्ट्री में आप में से कोई पहली बार आए हो तो आपको सुना देते हैं कि अगर आप 100 करोड़ की होटल डालोगे तो कितने के छूट दोगे शिवशेखर जी? 30 करोड़ रुपए की। आप बताओ, इधर आप होटल तो आप ही की रहने वाली ने 30 करोड़ सरकार जेब में रख रही, इससे बड़ी और क्या बात है? आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा है प्रॉपर्टी बना करके। लेकिन आपके माध्यम से ये धीरे धीरे करके इसे एक नहीं सभी सेक्टर में, अगर आप हॉस्पिटल भी जाओगे, अब टूरिज्म के अलग अलग सेक्टर में हम जा रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है। हेल्थ टूरिज्म के माध्यम से भी अगर आप 100 करोड़ का होटल हॉस्पिटल बनाते हो तो 40 करोड़ का अनुदान उसमें भी देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे सेक्टर में, हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। और केवल एक नहीं, बिजली से लगा करके बाकी चीजों में भी, और अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी अलग अलग इंडस्ट्रियां काम कर रही है, इंडस्ट्रियों के अंदर लेबर, फैक्ट्री आपकी काम उत्पादन आपका करेगी, आपकी व्यवस्था रहेगी। लेकिन आप रोजगार आधारित अगर उद्योग लगाते हो तो भाई होगा तो 5,000 रुपये उसके लिए, और बहन होगी तो 6,000 रुपये महीना उसके लिए भी 10 साल तक सरकार देने को तैयार है। और कारखाने की साई 2,000, 4,000, 8,000 आप जितना बड़ा लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज का समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हमने आज आपकी परीक्षा ले ली है, थोड़ा माफी चाहते हुए, मौसम की थोड़ी गड़बड़ भी थी, इस कारण से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम से यहाँ देरी से आए, मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन आज का दिन कारगिल दिवस के नाते से भी जाना जाता है, और रीवा के अंदर यहाँ के सैनिक स्कूल ने जो मान सम्मान बढ़ा करके एक नहीं 2-2 सेना अध्यक्ष दिए रीवा ने, एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। तो मैंने शेर की बात ऐसे ही नहीं कही थी, शेर नहीं है, सवा शेर भी है। पाकिस्तान से पूछ लो उनने क्या हाल करे। जोरदार अभिनंदन करो सेना के बहादुर और सेना अध्यक्षों के लिए। यहाँ हमारे बीच हमने अपने जीवन में बराबरी से अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में अवसर पाए हैं। तो अवसर पा करके जो आज जिस प्रकार से काम मिल जाए उस काम का आनंद वैसे ही मिलना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन के लिए, खासकर रीवा और शहडोल के लिए कई कारणों से इसकी प्राकृतिक सुंदरता, इसकी बहुत सारी विशेषताओं की जानकारी मिली। हमने अभी तक तो मलाई की रबड़ी खाई है, रबड़ी मलाई से बनती है, लेकिन यहाँ कभी आप जाओ तो मलाई के ऊपर नई परत चढ़ाते हुए खुरचन भी मिठाई में बदल जाती है। ये भी आनंद यही देखा है। कभी कहीं मिला है क्या जलेबी? मैंने तो आज वास्तव में शादी हुए 33 साल हो गए, मेरी ससुराल भी है, लेकिन वो क्या नाम बताया था जलेबी का? बगजा। देख के तो जलेबी लगती है, लेकिन वो बेसन की जलेबी और ऊपर नीचे खट्टा मीठा आइटम। मैंने कहा ये क्या जोरदार है। ये सच में रीवा का टेस्ट सुंदरजा आम जैसा मिलता रहता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई, बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जो कि बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं। रुकेंगे अभी छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए PSTV। राजाधिराज महाकाल महाराज अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में श्रावण मास की शुरुआत के साथ प्रति सोमवार निकलने वाली महाकालेश्वर की पारंपरिक सवारी इस वर्ष अलग अलग थीम पर निकाली जा रही है, जिसमें जनजाति वर्ग की सहभागिता, शिवगणों की भागीदारी और प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक नवाचार किए गए हैं। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में जनजाति व लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने भी बाबा के दर्शन कर प्रदेश की उन्नति के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया।
28 जुलाई को तीसरी सवारी में प्रमुख बैंड प्रस्तुति देंगे। 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति के इस अनूठे संगम तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारी सरकार का गठन के बाद ही ये लगातार प्रयास है कि हर क्षेत्र के अंदर हमारी अपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी उपज का ठीक लाभ मिले। हमारी प्रॉपर्टियां और खास करके ये जो प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, हेरिटेज संपदा हमारे पास है, जैसे यूनेस्को की 62 प्रॉपर्टी देश भर में है, उसमें से 18 प्रॉपर्टी अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में 247 से ज्यादा नदियां हैं, प्राकृतिक जंगल भी हमारी 1/3 की स्थिति में है और हमारी वन्य जीवों की संपदा भी कई मामलों में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में हमने अपने पर्यटन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से एक एक करके कदम बढ़ाए और भारत सरकार के माध्यम से भी लगातार हमारा पर्यटन विकास निगम, पर्यटन मंत्रालय एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। जैसा कि उल्लेखनीय कुछ आंकड़े आज हमने अपने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमने प्रयास किया है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जैसे बीते दिनों नरसिंहपुर में हमने अपनी वहां के उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से की थी। उसी सिलसिले में बीते समय मंदसौर में, सीतामऊ में ये क्रमशः करते हुए उसके सेक्टर के साथ साथ हमारी अपनी आज टूरिज्म के दृष्टि से रीवा में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है। रीवा में बीते साल अक्टूबर में भी हमने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, जिसमें लगभग 31,000 करोड़ के प्रस्ताव तब मिले थे। अधिकांश प्रस्तावों में हम अपने मैदानी हकीकत में उतारते हुए उस पर भी ठोस कदम बढ़ाते जा रहे हैं। अब रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया ये अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में भी पहचान बना रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी इनकी अपनी महत्ता है। इस नाते से एक के बाद एक सतना और रीवा में हवाई यातायात की सुविधा भी सरकार के माध्यम से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारी सरकारों के प्रयास से ये लागू हुई है। आज अगर मैं यहाँ इस जगह आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी अलग अलग बहुत सारे अच्छे ऑफर हमको मिले हैं। इसमें इनाल मिलाकर के लगभग अभी तक के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव है लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा के मिले हैं और उसी के माध्यम से मैं कुछ के आंकड़े भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रदेश से भी, प्रदेश के बाहर के भी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी हस्तियों ने आज की इस मीटिंग में भाग लिया है। जैसे ललित होटल इंडस्ट्री की मालिक ज्योत्सना सूरी जी ने स्वयं ने आज अपना एक और नया संस्थान चित्रकूट में खोलने का निर्णय सुनाया और वो उस पर बहुत जल्दी भूमि पूजन करके अपनी एक नई यहाँ सौगात देने वाली है। इसी के साथ साथ हमारे पास फ्लाईओवर मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीराम ओला ने 700 करोड़ से ज्यादा की अपनी ओला की जो मूल अपनी एविएशन की जो उनकी कंपनी है और उस पर उन्होंने काम करने की मंशा बताई है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने ही खजुराहो में हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी वो मध्य प्रदेश में चला रहे हैं ताकि हमारे अपने प्रदेश के माध्यम से ये देश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ऐसे और बहुत सारे लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए RCPL प्लस विंध्य प्राइवेट राइट द्वारा 500 करोड़ के निवेश श्री दिव्यांश सिंह बघेल ने करने की इच्छा आज हमारे सामने जताते हुए MOU किया है। श्री अमित दिग्विजय ने 500 करोड़ के, संदड़िया बिल्डर्स मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत संदड़िया ने 300 करोड़ के। इसके अतिरिक्त हमारे जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में भी अलग अलग प्रकार के
तो जंगल कैंप इंडिया के गजेंद्र सिंह राठौड़ ने 150 करोड़ के, गौरव प्रताप सिंह जी और पुष्प प्रताप सिंह जी ने 100 करोड़ के, राजस्थान फोर्ट एंड पैलेस मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मानवेंद्र सिंह शेखावत ने हेरिटेज प्रॉपर्टी को विकसित करने के लिए 100 करोड़ के प्रस्ताव आज हमको दिए हैं। इको पार्क के अनुज और विजय तिवारी जी ने 80 करोड़ के, तथास्तु रिसोर्ट्स के श्री अनिल अग्रवाल जी जो ऑलरेडी हमारे पास अलग अलग कई जगह काम कर रहे हैं, उन्होंने भी नए प्रस्ताव 150 करोड़ के हमको इस अंचल में काम करने के दिए हैं। श्री सिद्धार्थ सिंह तोमर, श्री सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन के वैभव कौरव जी, श्री कैलाश फुलवानी जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सब मिलाकर के लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आज इसके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर्यटन के सेक्टर में आ रहे हैं। हमें आज तो अपना ये शुरुआत है, आने वाले समय में पुनः हम चंबल में और एक आगे जाकर मालवा के क्षेत्र में फिर पर्यटन की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले हैं। ये क्रम लगातार चलता जा रहा है। हमारे हर मंत्रालय के माध्यम से हम इसमें बढ़ रहे हैं आगे। इसमें खास करके रूरल इंडस्ट्री भी, हमारा रूरल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, जिसमें होम स्टे के माध्यम से हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और हमारे बाकी विभाग मिला करके इसका तालमेल करते हुए पूरे देश में सबसे तेजी से होम स्टे अगर कहीं हो रहा है तो हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिसमें अपने प्राकृतिक आवास के साथ पर्यटकों को संभालते हुए ग्रामीण जनजीवन में भी उनकी मदद हो रही है और पर्यटकों को भी आनंद आ रहा है। हमारे पास ये जो इतना बड़ा सेक्टर है, जिस सेक्टर को हम धीरे धीरे करके आगे के साथ मिलाते हुए कदम से कदम मिलते हुए, जैसे टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म और एविएशन, ऐसे अलग अलग सेक्टर को जोड़ते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के कार्यक्रम चलाते हुए राज्य को समृद्ध करेंगे। राज्य के अंदर जिस तरह संभावना है, उस संभावनाओं को पूरी तौर पर सार्थकता की तरफ ले जाने का हमारा संकल्प है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के इन विकास के कामों के साक्षी भी बने और सहभागी भी बने। मेरी अपनी ओर से बधाई।